नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। झारखंड के जामताड़ा के मेहिजाम में बदमाशों ने एक दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अपने घर से कुछ दूरी पर खाट पर सो रहा था, तभी अपराधियों ने उस पर 3 गोलियां चला दी। एक गोली उसके सीने में लगी, एक गोली सिर में और तीसरी गोली कान के नीचे, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान 40 वर्षीय मृतक नंदलाल यादव और अपराधियों के बीच काफ़ी झड़प हुई होगी, क्योंकि ज़मीन पर खून के छींटे मिले हैं। नज़दीक से गोलियां चलाई गई। अत्यधिक गर्मी के कारण मृतक बिस्तर लेकर बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था, जहां उसका शव मिला। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले वो पड़ोस के कुछ युवकों के साथ यहां आता था और नशा आदि का सेवन करता था। पिछले 3-4 साल से मृतक नंदलाल घर पर नहीं रह रहा था। वो शास्त्री नगर में एक झोपड़ी में ज़मीन और 3 गाय लेकर रह रहा था। वो साइकिल से कोयले का कारोबार भी करता था। सोमवार की सुबह जब लोग दूध लेने के लिए झोपड़ी में पहुंचे तो उन्होंने नंदलाल को मृत पड़ा पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कल रात को भी गोलियों की आवाज़ सुनी गई थी, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच के दौरान आतिशबाजी की जा रही थी, जिसके कारण लोगों ने गोलियों की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। मिहिजाम थाना प्रभारी राजीव कुमार, एएसआई गणेश यादव, ब्रिजन राम अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया। क्या घटना घटी है? कल रात का 11 बजे का करीब घटना है। उसके विषय में भाई को गोली मारा गया है। खाने पीने के लिए रोका जाता था, लेकिन लड़का लोग माना नहीं है। वही लड़का लोग ही इसका दिया गया है। किस मोहल्ला घटना है? ये मोहल्ला आपको अंबेडकर नगर पड़ता है। और उनका क्या नाम, जिनको गोली मार, क्या नाम उनका? नंदलाल यादव। और पता चला कौन गोली मारे हैं? ये तो पुलिस पता करे, पुलिस का काम है, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। मोहल्ला की बात है, वहाँ अकेला रहता था। हम लोग सब इधर कानगो इस पार के हैं, लेकिन वहाँ नया जाके बसा था 3 साल से। खटा लोग वहीं कर लेते, उठना बैठना जो लड़का लोग वही जान रहा है। मोबाइल का लोकेशन, गोली का कवर सब थाना में जमा है। अच्छा, गोली कहाँ पर मारा है? मारा गया वो कान के ऊपर है 2 ठो, एगो छाती में। 3 गोली मारा 3 है? गोली रात में कल मारा था? रात में 11 बजे घटना है। अच्छा, आदमी लोग अगल बगल बताया, रात आवाज़ ऐसा आया गया था, लेकिन वहाँ कोई सन्नाटा जगह है ना, तो सुबह जब जो दूध लाने का आदमी वही हल्ला करके बताया गया ऐसे ऐसे ही हुआ है। इससे अधिक कैसे डिक्लेयर कर दे रहा है कि जो है लड़का लोग मारा, अभी तो इसका हमको पता नहीं चल रहा है। आसनसोल नगर निगम के कानूनी सलाहकार रविउल इस्लाम के नेतृत्व में आज आसनसोल नगर निगम की एक टीम ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से नियामतपुर इलाके में बंगाल पेट्रोल पंप के निकट एक अवैध निर्माण को तोड़ दिया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए रविउल इस्लाम ने बताया कि यहाँ पर एक अवैध निर्माण का मामला सामने आया था। मामला अदालत तक गया। अदालत के आदेश के अनुसार आज आसनसोल नगर निगम द्वारा इस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम हमेशा अवैध निर्माणों पर
सख्त रवैया अपनाती है और कभी भी कहीं पर भी अवैध निर्माण होने नहीं देगी। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आसनसोल में और भी कई जगहों पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, इस पर रवीउल इस्लाम ने कहा कि आसनसोल नगर निगम हमेशा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर है, लेकिन सभी कार्रवाई एक साथ नहीं हो सकती। ये चरणबद्ध तरीके से किया जाने वाला काम है। ये है कि दादा ये हम लोग का खुद का प्रॉपर्टी है, घर ये गली हम लोग का अपना प्रॉपर्टी है। टोटल डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास अवेलेबल है और ये प्रॉपर्टी मेरा दादा लोग का टाइम से है। मेरा दादा लोग एक वक्त में बाहर गया था, ठीक है, शादी वगैरह का प्रोग्राम में हम लोग का जो नेटिव लैंड है वहाँ गया हुआ था। वहाँ से जब मेरा दादा लोग आया तो देखा ये लोग जो है विदाउट परमिशन एक तो दरवाजा रे वो खिड़की खोल दी। उस वक्त में मेरा दादा लोग को बहुत बोला, आकर करके झमेला भी हुआ। झमेला होने के बाद हाथ जोड़ करके बोला कि दादा ये जो है जैसे है ऐसे ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद वक्त गुजरने गया, कुछ वक्त के बाद बोलो बाद में बंद कर ले। वक्त गुजरते गया, इसके बाद कुछ वक्त के बाद में मेरा दादा डेथ कर गया। मेरा फादर 1994 में डेथ कर गया। हम लोग बहुत छोटे थे। उसके बाद ये लोग 2008-10 से प्राय डिस्टर्ब करने लगा। कभी हम लोगों को कुचाड़ा करने नहीं दे, कभी हम लोगों को नाली नहीं साफ करने दे, कभी पानी तोड़ दे। हम लोग का जो पीछे गए जहाँ से बाड़ी शुरू होता है वहाँ पर हम लोग का 2 फुट का जगह था, जहाँ ये लोग का लेटरिन, टीना वाला लेटरिन था। वो वाला जगह जाकर कर करके ये लोग लेटरिन उटरिन निकालता था। वो वाला हम लोग बाहर गए, हम लोग अपने घर में बाहर हुआ है, शादी वगैरह में बाहर गए। एक रात में पूरा मेरा अपना जगह ये लोग अपना अंडर में कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। उसके लिए थाना फाड़ी हुआ, जीडी हुआ, बहुत सारा झमेला। तो प्राय ये लोग इतना डिस्टर्ब करने लगा, इतना डिस्टर्ब करने लगा, नीली जाम कर दे, कभी घर में जाम कर दे। हमारा अपना छत में कपड़ा उपड़ा डाले तो कपड़ा का जो कपड़ा डालने से जो पानी उनी गिरता है उसके लिए माँ बहन गाली दे, पूरा घर में आ जाए, हमेशा मार देंगे, काट देंगे, चीर देंगे। गले में कभी किसी काम पड़े मेरा तो इसके बाद आप लोग हाई कोर्ट में क्या आपको केस किए थे? हाँ, हाई कोर्ट में केस किए थे, सिविल कोर्ट में भी केस किए थे। सिविल कोर्ट में केस किए, सिविल कोर्ट में हम लोग का डिग्री मिल गया आज डॉक्यूमेंट बेस्ड। हम लोग को मिल गया कि गली हम लोग का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है। हाई कोर्ट में भी डिग्री किए थे विदाउट प्लान सेंक्शन एंड विदाउट एनी प्लान। क्योंकि जब वो बनाने जा रहा था, झोपड़ी था, जब वो बनाने जा रहा था तो उसको रिक्वेस्ट किए थे कि अंकल ये ला बना रहे हैं तो थोड़ा सा छोड़ के बनाइए, गली चौड़ा हो जाएगा, झमेला खत्म। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि पहले मेरा प्रॉपर्टी भाई मेरा अंडर में दे दिया जाए। कॉर्पोरेशन क्या किया आज? कॉर्पोरेशन अभी आया था, मतलब यहाँ उन लोगों को बहुत समझाने का कोशिश किया कि किसी तरह से नेगोशिएशन वगैरह कर लो, लेकिन उन लोग किसी विषय में नहीं माना। तो अभी उन लोग अपना जोर जबरदस्ती कर रहा है कि मेरा प्रॉपर्टी ये है वो है, आपस में लड़ाई कर रहा, मारपीट कर रहा आपस में, और यही हो रहा है। आप लोग अभी सरकारी के ऊपर आस्था रखें? हाँ, हम लोग अभी पूरा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फेथ है, हाई कोर्ट के ऊपर फेथ है, जो सिविल कोर्ट से हम लोग को डिग्री मिला है उसके ऊपर फेथ है, और हमको भरोसा है कि जो भी होगा कानून के दायरे में होगा। हम लोग कुछ ऐसा नहीं आज तक किए, हम लोग शिक्षित आदमी है, हम लोग कानून पर भरोसा करते हैं और पूरा कानून के ऊपर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जानिसार। अब किसका आदमी के ऊपर में आप लोग केस किए थे? वो लोग 3 भाई, इस्लाम सलाम कला। वो लोग का पूरा नाम बताइए। मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद सलाम, मोहम्मद কালি। এখানে একটা কনস্ট্রাকশনের জন্য বহুতবারই একটা কমপ্লেন ছিল, ঠিক আছে, এবং এটা হাইকোর্টে ম্যাটার ছিল। হাইকোর্টে অর্ডার আছে যেটা ইলিগাল পোর্শন আছে সেটা আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনে অর্ডার এসেছে এবং আমরা চাইছি যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হাইকোর্টের অর্ডার আমরা সবাই মানতে পারি। কমপ্লেনার কি এখানকার? আমরা এখানে নিজেদের আত্মীয় মধ্যে সমস্ত সবাই ভাই ভাই আত্মীয় স্বজন। তাহলে কি আপনারা ভাঙছেন না? আমরা ভাঙছি, আমাদের ভাঙা দেখা যাচ্ছে এইটা ভাঙছেন এবং আরো অনেক অজস্র হয়ে আছে। দেখুন একটা কথা বলি, আমরা আসানসোল কর্পোরেশন সবসময় চাইবো এবং আমরা এখনও বলছি আমরা আসানসোলে ইলিগাল কোনো কিছু কনস্ট্রাকশন হতে দেবো না। এবারে আপনি যদি বলেন যে একদিনে সব কিছু ভেঙে দেওয়া হোক, সেটা কোনো মতেই সম্ভব নয়। আমরা আস্তে আস্তে তো সমস্ত কিছু ভাঙবো। শহরটা যাতে মানে কর্পোরেশনের নিজস্ব কোনো স্বার্থ নেই, শহর যাতে ভালো থাকে, শহর যাতে সুন্দর থাকে, সেই ব্যবস্থা করার জন্য আমরা আজকে এই সমস্ত পদক্ষেপগুলো করছি। হাইকোর্টে সেই অর্ডার হবে। দাদা এখন কিছু বিক্ষোভের মুখে না, কোনো বিক্ষোভ এখানে কোনো বিক্ষোভের কথা, একটা কাজ করতে গেলে মানুষ আসবে, মানুষ ভিড় হবে, অন্য কোনো বিক্ষোভ কোনো। আপনার নাম? রবিউল ইসলাম, আসানসোল। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट,
होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर प्रोजेक्ट। दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े वाणिज्यिक संगठन फॉस्बेकी के नेतृत्व में आज इस क्षेत्र के तमाम चैम्बरों की तरफ से आसनसोल नगर निगम के मेयर को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन की तरफ से अध्यक्ष RP खेतान, जनरल सेक्रेटरी सचिन राय, वर्किंग प्रेसिडेंट स्वपन चौधरी, कोषाध्यक्ष राजेश दारुका, सतपाल सिंह कीर सहित विभिन्न चैम्बरों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इन सभी ने मेयर विधानोपाध्याय के चैम्बर में एक बैठक की। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर राजू मिश्रा सहित चैम्बर के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। दरअसल पिछले कुछ समय से आसनसोल नगर निगम द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर गार्बेज टैक्स लगाया गया है। इन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का कहना है कि जिस दर से ये गार्बेज टैक्स लगाया गया है वो बहुत ज़्यादा है और इससे व्यापारियों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज इसी मुद्दे पर इस क्षेत्र के कई चैम्बरों के प्रतिनिधि फॉस्बेकी के नेतृत्व में मेयर और नगर निगम के कमिश्नर से मिले और इस समस्या के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा। मेयर और कमिश्नर दोनों ने उनकी बातों को गौर से सुना और आश्वासन दिया कि उनकी जायज़ मांगों पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया जाएगा जिससे कि व्यापारियों को अपने व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़े। আজকে আমরা এসেছিলাম গার্বেজ ট্যাক্স নিয়ে যেটা কর্পোরেশন থেকে সার্কুলার করেছে তার এগেনস্টে আমাদের একটা প্রতিবাদ ছিল যে গার্বেজ ট্যাক্সটা যেটা করেছে ম্যাক্সিমাম একটা রেঞ্জে করেছে, যেটা ছিল হয়তো 100 টাকা সেটা করেছে 1000 টাকা, এরকম কিছু আছে। আজকে খুব সুন্দর আমাদের আলোচনা হলো। আমাদের মেয়র সাহেব এবং আমাদের কমিশনার সাহেব ছিলেন, তারা প্রতিশ্রুতি দিলেন আমাদের যে না সেভাবে কোনো করা হবে না, আপনাদের প্রপোজাল দিন, সেই প্রপোজাল বেসিসে আমরা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেব। এবং যেটা জেনারেটর ট্যাক্স যেটা বলেছে, জেনারেটরের ট্যাক্স অ্যাকচুয়ালি নয়, জেনারেট যত হয় গার্বেজ তার উপরে ট্যাক্স। তো সেটা আমাদের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল, সেটা ক্লিয়ার হলো এবং আজকে আলোচনাতে আমরা খুব খুশি। এবং আজকে ফোসবেকির নেতৃত্বে ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নেতৃত্বে আজকে আমাদের যে ছিল তা জানলাম। এবং বহু চেম্বার রয়েছেন, পিঙ্কিজি রয়েছেন, আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, নর্থ চেম্বার, এরকম অনেক চেম্বার ছিলেন। আমাদের ক্রেডাই আছে, নেহাতপুর চেম্বার অফ কমার্স, রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স, সবাই এসেছেন। প্রেম গোয়েলজি রয়েছেন ইন্ডাস্ট্রি চেম্বার, নিখিলেশ উপাধ্যায় রয়েছেন আমাদের মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স, আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি রয়েছেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পিঙ্কি ক্ষীর, সবাই রয়েছে এরকম, আমাদের মনোজ রয়েছে। এবং আমাদের আজকে আলোচনা খুব ফলপ্রসূ হয়েছে, খুবই ভালো লেগেছে। এবং ওনারা যেটা বলেছেন না আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করছি না, আপনারা প্রপোজাল দিন, প্রপোজাল দেওয়ার পরে আমরা আপনার সঙ্গে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। এবং ট্রেডলার্সের সঙ্গে যেটা গার্বেজ ট্যাক্স ছিল, গার্বেজ ট্যাক্স না দিলে ট্রেডলার্স হবে না, সেটা বলছে না, সেরকম ভুল ধারণা, সেরকম কোনো সার্কুলার আমাদের নেই। এবার আমাদের খৈতানজি প্রেসিডেন্ট। না ঠিক আছে, যেটা আমাদের সেক্রেটারি বলেছে সব ওইরকমই, ওই লাইনে কথা হয়েছে। আমরা আরেকদিন আমরা বসে নিজেদের ভিতরে আগে হোমওয়ার্ক করে এদের সাথে বসবো। এরা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আপনাদের মতামত নিয়েই আমরা এগোবো। এই হিসাবে যেটা বেপরোয়াভাবে বানানো হয়েছে সেটা আমরাও মানছি না, ওরাও বলেছে। শুধু গার্বেজ ট্যাক্স নয়, যে কোনো ব্যাপারই কর্পোরেশন এটা বলেছে যে যখনই আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেব তখন আপনাদের সঙ্গে বসে আপনাদের মতামত নিয়ে তারপরে আমরা এই সিদ্ধান্ত নেব। সেটা খুব ভালো দিক, এটা খুব ভালো দিক একটা। এবং এটাও বললেন কমিশনার সাহেব যে এবার করবো কি মান্থলি একটা মিটিং করবে,
মান্থলি আপনাদের যা প্রবলেম যা সেগুলো বলবেন, নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব। এবারে আপনারা আশাবাদী যে এবারে চেম্বার এবং কর্পোরেশনের মধ্যে একটা ভালো কোঅর্ডিনেশন থাকবে, নিশ্চয়ই থাকবে। ওনারা যেরকম দেখলাম পজিটিভ, সমস্ত মাইন্ডেড, এবং খুবই ভালো লাগলো আজকাল আলোচনায়। কমিশনার সাহেব এবং মেয়র সাহেবের জয়েন্টলি ছিলেন, সবাই দুজনেই বললেন যে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আজকে নেতৃত্বে যে ছিল ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, যাকে আমরা ফোসবেকি বলি, তার আন্ডারে যেসব চেম্বার আছে তাদের প্রতিনিধিরা ছিলেন, এবং আমরা অ্যাজ অ্যান অ্যাপেক্স বডি আমরা অর্গানাইজ করেছিলাম আজকে এই মিটিংটা, এবং খুব ফলপ্রসূ মিটিং হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স লোন লিঙ্কেজ भी টাকা কাটবে ওর মধ্যে কোনো প্রবলেম নেই। যাকে ট্রেড লাইসেন্স দরকার আছে ही कैन अप्लाई विद हिज पेपर्स सो दैट कैन दूर हो गया। रानीगंज के एनएसबी रोड इलाके में सेनको गोल्ड के शोरूम में रविवार दोपहर को डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आसनसोल से एक 4 पहिया वाहन लूटकर और उसके मालिक को गोली से घायल कर फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था। जब पुलिस को लगा कि अपराधी गिरिडीह की तरफ जा रहे हैं तो वहां से ही बंगाल पुलिस द्वारा गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा को घटना की पूरी जानकारी दी गई। उन्होंने आसपास के सभी टोल प्लाज़ा और विभिन्न थाना क्षेत्रों के इंस्पेक्टरों को अलर्ट कर दिया। हर एक टोल नाके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जारी कर दी गई। इसी बीच कुलगो टोल प्लाज़ा पर अपराधी गेट तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया और इलाके में नाकेबंदी कर दी गई। जब अपराधियों को ये समझ में आ गया कि अब उनके लिए भागना नामुमकिन है तो सरिया थाना क्षेत्र में घुस गए, लेकिन यहाँ पर भी सरिया थाना क्षेत्र के अधिकारी पहले से ही तैयार बैठे हुए थे और एसपी दीपक शर्मा के आदेश पर अपराधियों के कार को घेर लिया गया। 2 अपराधी गाड़ी से निकलकर भागने में सफल रहे, लेकिन बिहार के गोपालगंज के रहने वाले सूरज कुमार सिंह नामक एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की माने तो उस गाड़ी में सवार बाकी 2 अपराधी हजारीबाग की तरफ भाग गए। हजारीबाग पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। पकड़े गए आरोपी सूरज कुमार सिंह को आज आसनसोल अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने अदालत से उसके 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की। हमें सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के माध्यम से कि रानीगंज वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा लूट की घटना हुई है, जिसमें एक अपराधी को भी गोली लगा है और एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगा है। सूचना के अवलोकन में हमने जो है यहाँ पर छापामारी किया था जीटी रोड में, और फिर वहाँ छापामारी को देखते हुए जो अपराधी है वो सरिया के जंगली एरिया में आके आने की सूचना था। फिर हमने यहाँ पर छापामारी करके एक अपराधी और उनके साथ जो कार था और कुछ गहने हैं वो रिकवर किया है, और बाकी जो अपराधी है उनको हम लोग सघन जो है वो छापामारी कर रहे हैं। और अभी जो है हजारीबाग से डॉग स्क्वाड आके वो भी छापामारी में हम लोग का हेल्प कर रहा था। अभी और अदर एंगल्स पे भी हम लोग देख रहे हैं कि वो जो क्रिमिनल्स बचे हुए हैं वो कहाँ जा सकते हैं, और जैसे भी होगा उस पर इनपुट देंगे। कुछ पता चल पाया है कितने की लूट कर किया है? स्पेशली ये लूट बंगाल में हुआ है, इसके बारे में विशेष डिटेल वहाँ बंगाल पुलिस से दे पाएंगे आपको। कितने अपराधी सर भागने में यहाँ से फिर भाग जो पकड़ाया उसके हिसाब से इसके साथ में ये लोग कुल 4 अभी थे, और बाकी और अपराधी थे जो इनका ट्रेस जो है वो अभी नहीं लगा है कहाँ पर है। कितने को पकड़ने में सफलता मिली? अभी हम लोग कुल 1 अपराधी, उनके साथ में जो लूटा हुआ जो उनका वाहन है जो बंगाल से रानीगंज से जो यहाँ ये अपना सीवान की तरफ या गोपालगंज की तरफ आने के लिए यूज़ कर रहे थे, वो वाहन वो भी लूटा हुआ था, उसे हमने पकड़ लिया है। और 1 अपराधी उसके साथ कुछ हम जो गहने थे, लूट के गहने थे और कुछ कारतूस वगैरह भी है, वो हमने रिकवर किया है। अपराधी हम लोग यहाँ एक गाड़ी और एक अपराधी अभी पकड़ा है, हम लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या निकलता है देखते हैं। कहाँ पे घटना हुई थी सर? ये घटना हुई थी हम लोग आसनसोल पर। आसनसोल में क्या लूट हुई है सर? कितने की लगभग लूट हुई होगी? अभी तक वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वो दिख रहा है। कंप्लेंट क्या हुआ है वहाँ देख के पता चलेगा। वहाँ भी कोई घायल हुआ है क्या सर? वहाँ घायल हुआ है, जिसका गाड़ी लिया है शायद वो घायल हुआ है। हम लोग तो ये खबर लेके उसका पीछे चलाया था, हम लोग जाके देखेंगे क्या हो रहा है। अभी कितना अपराधी पकड़ा है? एक ही पकड़ा है। और कितने लगभग भाग गए हैं सर? और 4-5 है, वो इन्वेस्टिगेशन करके निकल गया। अभी जारी है जारी। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये घटना हुई थी सर बंगाल के? वेस्ट बर्धमान। वो कमिश्नरेट है हम लोग का, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट। दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट। थैंक यू। ओके।
तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल करते बद्धपरिकर। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, धूम्रपान त्याग करब, शहर के दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।